प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्नावली 5.2 का 19वां क्वेश्चन। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष में 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा? देखिए, जो हमारी एपी दी गई है, यानी जो हमारी समांतर श्रेणी दी गई है, कौन कौन सी दी गई है? वो उसने कहा था 5,000 रुपए से तो शुरू करा उसने, और हर वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि हो गई। यानी कि पहले वर्ष 5,000 है, दूसरे वर्ष 200 रुपए वेतन वृद्धि में 5200 रुपए हो गई। उसके बाद अगले वर्ष 5400 रुपए हो गई। और कहाँ तक वेतन वृद्धि हुई? उसने कहा किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। इस तरीके से हमारी समांतर श्रेणी हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, यहाँ से मान निकालिए। प्रथम पद यानी कि ए का मान दे रखा है हमारा 5,000 रुपए, क्योंकि हमारा पहला पद दे रखा है, ये हमारा 5,000 रुपए है। उसके बाद निकालते हैं हम सारवांतर। सारवांतर यानी कि डी। ये फॉर्मूला होता है हमारा A2 माइनस A1। A2 का मान 5200 माइनस 5,000, यानी कि ये आ गया हमारा 200। ठीक। अब ए का मान है हमारा 5,000, डी का मान है हमारा 200, और एन कितना दे रखा है? एन दे रखा हमारा 7,000 रुपए। ठीक है बच्चों, और फॉर्मूला लगाइए। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख दीजिए, एन का मान 7,000 बराबर ए का मान 5,000 प्लस एन का मान हमें पता नहीं है, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारा 200। ठीक है। अब जिस तरह से हम क्वेश्चन करते आए उसी तरह से करेंगे। तो 7,000 इधर आके ये आ जाता है हमारा माइनस के 5,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। तो देखिए, 7,000 में से जब हम 5,000 घटाते हैं तो ये बच जाता है हमारा 2,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। अब यहाँ से हम एन माइनस 1 का मान निकालते हैं। तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाता है? ये हो जाता है हमारा 2,000 बटे 200। कितना आ गया ये हमारा? ये हमारा आता है, देखिए कितना आ जाता है हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये बच जाता है हमारा 10। ठीक है बच्चों, एन का मान हमारा ये 10 आ जाता है। जब एन का मान एन माइनस 1 का मान 10 आता है, तो यहाँ से एन का मान निकालिए। एन बराबर क्या होगा? 10 इधर आके प्लस का 1 बराबर ये आ जाता है हमारा 11। यानी कि जो हमारा 11वां वर्ष है, तो 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, यह लिख देंगे, अतः 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें, उसने साथ में ये पूछा था किस वर्ष में उसका वेतन, उसने पूछा था कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो 11 वर्ष बाद, यानी कि ये हमारा 1995 में उसका 5,000 था, तो 11 वर्ष बाद यानी कि उसका वेतन, यहाँ लिखेंगे 1995 प्लस 11, यानी कि हो जाता है हमारा 2006। यानी कि उसका जो 2006 वर्ष है, सन 2006 में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 19 पूरा हो जाता है।